दर्शकों स्वागत है। अंमृतसर फायरिंग के मामले जिस वे वड्डी अपडेट वड्डी खबर सामने आ रही है। जी बीएसएफ हैडक्वार्टर च फायरिंग की गई जवान के वलों। इस फायरिंग के 4 बीएसएफ जवानों की मौत हो गई है, जिन्होंने दरअसल 10 जवान जख्मी हुए सन, जिन्होंने गुरु नानक देव हस्पताल के दाखिल करवाया गया। कईयों की हालत गंभीर बनी हुई सी, पर जिन्हों के 4 बीएसएफ जवानों ने दम तोड़ दिता है। एक बीएसएफ जवान ने ही मैस के दरअसल गोली चलाई, शरेआम फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई। इस दौरान 10 जवान जख्मी हुए सन, जिन्होंने कि अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल के दाखिल करवाया गया सीगा। इस दिन जुड़ी वड्डी अपडेट सामने आ रही है कि फायरिंग के 4 बीएसएफ जवानों की मौत हो गई है। साथियों ते अन्नेवाह दरअसल फायरिंग की गई, 4 जवानों की इस दौरान मौत हुई है तो कई जख्मी हुए ने। उत्थे भी जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र का रहने वाला है यह फायरिंग करने वाला जवान, जिसके वलों मैस के शरेआम फायरिंग की गई। बीएसएफ हैडक्वार्टर जिहड़ा कि अमृतसर के खासा के पैंदा, बीएसएफ का हैडक्वार्टर, इस हैडक्वार्टर के मैस के जवान के वलों शरेआम फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई। इस दौरान 4 बीएसएफ जवानों की मौत हो गई। हालांकि जांच का विषय है कि आखिरकार क्यों वो अपने ही साथी जवानों की जान का दुश्मन बन गया, क्यों ही फायरिंग की गई, क्यों गोलियां चलाई गई, यह जांच का विषय है। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों के वलों जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जख्मियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। उस तो बाद ही साफ होगा कि आखिरकार वजह की रही। पर इस दिन जुड़ी वड्डी अपडेट सामने आ रही है कि फायरिंग के 4 बीएसएफ जवानों ने दम तोड़ दिता है। 4 बीएसएफ जवानों की मौत हुई है तो कई अजे भी जख्मी दसे जा रहे हैं, जिन्होंने कि गुरु नानक देव हस्पताल के इलाज चल रहा है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, की कुछ जानकारी वड्डी अपडेट कि 4 बीएसएफ जवानों ने दम तोड़ दिता है? जी बिल्कुल परमिंदर, मैं दसना चाहांगा कि 4 बीएसएफ के जवान जिहड़े कि हुणे जानकारी आ रही है 4 बीएसएफ के जवानों ने दम तोड़िया। नाल यह भी जानकारी आ रही है कि उसकी ड्यूटी नहीं कटी गई ही ते मैस तो लैके बाहरले गेट, क्योंकि मैस तो लैके बाहरले गेट का काफी रस्ता है जिहड़ा खासे जिहड़े बीएसएफ के अंदर है। सो बाहरले मैस तो लैके बाहरले गेट तक लगातार यह जवान जिहड़ा कटप्पा है यह लगातार गोलियां चलांदा गया। सो इसनूं हालांकि फड़िया गया अते फड़ के इसनूं बीएसएफ के जवानों द्वारा इसनूं फड़िया गया अते पुलिस दे हवाले कर दिता गया। सो हुण जिहड़ी जानकारी सामने आ रही है कि लगातार जिहड़ी ड्यूटी अपनी है घटाना चाहता सी, क्योंकि ड्यूटी ज्यादा दे रहा सी। जिहड़ी सामने आई है गल कि ड्यूटी ज्यादा दे रहा सी, ड्यूटी घटाना चाहता सी। सो इसकी ड्यूटी कट्टी नहीं गई, जिस वजह नाल गुस्से जाके इसने ताबड़तोड़ अज मैस तो लैके बाहरले गेट तक ताबड़तोड़ गोलियां चलानियां शुरू कर दिया। जी अमित, जिन्हां ते गोलियां चलाइयां की उस दे नाल दा रैंक दे मुलाजम सन जां उस तो सीनियर सन जां उन्हां दे कोल पावर सीगी ड्यूटी कट्टण दी, कोई साफ हो पाया? जी बिल्कुल, उन्होंने को पावर नहीं सी, क्योंकि जिहड़ा कि खासा जिहड़ा कि हैडक्वार्टर है उत्थे डीआईजी बहंदा है, लेकिन इस डीआईजी दी जिहड़ा कि आईजी इसदा जलंधर दे विच बहंदा है। सो सारा आईजी दे अंडर ही आंदा। सो ड्यूटी जिहड़ी कटनी है वो इस चीज तो नाराज सी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कटाना चाहता सी। क्योंकि जिवें कि इस गल सामने आ रही है कि ड्यूटी काफी ज्यादा जिहड़ी कि सूत्रां दे हवाले तो खबर आई सी कि ड्यूटी ज्यादा दे रहा सी ते काफी देर तो परेशान सी इस गल नूं लैके। सो अज भी ड्यूटी कटाना चाहता सी, लेकिन इसकी ड्यूटी कट्टी नहीं गई। सो गुस्से दे विच आके इसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानियां शुरू कर दित्तियां ते जिस जेडे घायल होए है वो भी तुहानूं दस दईए ते उसदे विच कुछ कांस्टेबल रैंक दे भी जेडे कि जवान है जिन्हां नूं हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया गया है। सो एक खुद भी कांस्टेबल सी। सो कांस्टेबल ड्यूटी दा कटाना या लवाना कांस्टेबल दे हाथ नहीं हुंदा, बल्कि आला अधिकारियों दे हाथ हुंदा है। लेकिन इस चीज तो परेशान होकर इसने अज ताबड़तोड़ गोलियां चलानियां शुरू कर दियां। अमित, बने रहो, ये वड्डी अपडेट है, वड्डी खबर है, क्योंकि अमृतसर दे विच बीएसएफ हैडक्वार्टर है ते इस हैडक्वार्टर दी मैस दे विच एक जवान दे वल्लों जिहड़ा कि महाराष्ट्र दा रहने वाला है अन्नेवाह फायरिंग की गई, गोलियां चलाईयां जांदियां ते इस दौरान 10 जवान जख्मी हुंदे ने, गुरु नानक देव हस्पताल दे विच दाखिल करवाया जांदा, जिन्हां दे विचों 4 जवानों की मौत हुई है तो करीब 6 अजे भी जख्मी दसे जा रहे हैं। उत्थे भी वड्डी अपडेट है, वड्डी खबर है कि इस मुलजम नूं जवान नूं गिरफ्तार कर लिया गया, काबू कर लिया गया। यह भी हुण तक दी वजह सामने आई है कि उसके वलों ड्यूटी कटाउण की मंग की जा रही थी। उसका यह कहना सी, उसका यह इल्जाम सीगा कि उस तो ज्यादा समा ड्यूटी करवाई जा रही है, इस करके उसके वलों ड्यूटी कटवाउण की मंग की जा रही, जिस करके लगातार परेशान चल रहा। इस नाल यह भी खबर है कि जिहड़े जवानों ते गोलियां चलाईयां जांदियां ने उन्हां दे कोल अजे कोई भी पावर नहीं सी कि उसकी ड्यूटी कट देण। पर सवाल यह भी है कि फिर उन्हां जवानों नूं टारगेट क्यों किया गया, उन्हां जवानों की जान का दुश्मन ये अपना ही जवान क्यों बन गया? हालांकि पूरा जांच का विषय गिरफ्तार कर लिया गया, जांच तो बाद पता लगेगा आखिरकार कि होर किहड़े वड्डे खुलासे होंदे ने। लगातार हर तरह की हर पहलू तो जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अमृतसर तो अमित शर्मा। अमित, होर की कुछ जानकारी है जिहड़े जवान जख्मी होए ने कि उन्हां दे भी कोई बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी कोई बोलण दे लई तैयार है, कोई जानकारी होर सामने आई है?
ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਟੱਪਾ ਆਰੋਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BSF ਦਾ ਖਾਸਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸੋ ਖਾਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਖੁਲਾਸਾ BSF ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਟੱਪਾ ਹੈ ਇਸਨੇ BSF ਖਾਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ। ਅਮਿਤ, ਜਿਹੜੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? जी, इस बारे हाले कुछ भी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि हाले हुणे सूचना आई है कि इस दे विच 4 जवानों की मौत हुई है। क्योंकि काफ़ी गंभीर रोग जो उन्होंने दाखिल करवाया गया सी, उदों भी उन्होंने हालत काफ़ी गंभीर दसी जा रही सी। सो उन्हों की मौत हुई है, हाले तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सो पुलिस द्वारा इन्हां दे जिहड़े शवां नूं जिहड़ा कि अमृतसर दे सिविल हॉस्पिटल दे विच भेजा गया है, जिथे इन्हां दा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सो उस तो बाद ही इन्हां दे नाम भी खुलासे, क्योंकि BSF दे जिहड़े कि आला अधिकारी है, इन्हां दे नाम बारे भी दसणगे कि कित्थों कित्थों दे रहन वाले, इन्हां दा नाम की है। क्योंकि हुणे थोड़ी देर पहलां दी ही यह घटना है, इन्हां नूं हॉस्पिटल लिआंदा गया है। सो पंजाब पुलिस के जिहड़े कि आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, खासे पहुंचे है। कुछ जिहड़े कि पंजाब पुलिस के आला अधिकारी जिहड़ी IVY हॉस्पिटल है, कुछ गुरु नानक हॉस्पिटल है, सो सारे बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सो इसका क्योंकि जिहड़े हले होर भी घायल है, उन्हां नूं भी जिहड़ा ICU दे विच रखा गया है। सो उन्हां दी हालत ठीक होने तो बाद ही उन्हां दे बयान दर्ज किए जाएंगे। ठीक है अमित, बने रहो। साडे नाल अमृतसर तो साडे सहयोगी राजीव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। राजीव, वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया BSF हैडकुआटर दे विच जवान दे वल्लों हुण तक दी खबर है 4 जवानां दी मौत हुई है। होर की कुछ जानकारी सामने आई है? होर हुण तक दी शुरुआती जांच दी गल कीती जावे तां किस तरह दी जानकारी सामने आ रही है? जी, हुण तक दी जिहड़ी शुरुआती जांच दे विच एक गल सामने आई है कि आपसी किसी गल नूं लैके कोई बहसबाजी हुई सी और उस गल तो ही ये शख्स जिहड़ा कि BSF का जवान है जिस वल्लों गोली चलाई गई और उस चीज़ नूं लैके परेशान सी। हालांकि अधिकारिक तौर पर कोई भी अधिकारी इस दे उपर बोलण लई तैयार हाले नहीं है। तो जिस तरह अमित शर्मा भी दस रहे सी कि फिलहाल सब तो पहला जिहड़े गंभीर जख्मी ने उन्हां दा इलाज करवाया जा रहा है और 4 जिहड़े जवान जिहड़े कि हुण तक जिन्हां दी मौत हो चुकी है, उन्हां दी मौत दी पुष्टि हो चुकी है, उन्हां दीयां जिहड़ियां लाशां ने उन्हां नूं सिविल हॉस्पिटल विखे जिथे पोस्टमार्टम कीता जाना पुलिस वल्लों कार्रवाई जिहड़ी शुरू कर दित्ती गई है। पर जिथों तक कारणों का सवाल है तो हाले तक इसलिए कारण नहीं दसे जा रहे, क्योंकि एक तो साडे देश के नाल जुड़िया होया मसला है। BSF के जवान ने जो कि साडे सरहदां की राखी करते हैं, पर हैडकुआटर के उपर तैनाती सी, उस तैनाती दौरान की गलबात हुई तो इसकी एक उच्च पद्धरी जांच भी जिहड़ी आ ओह करवाउण दे हुक्म BSF के जिहड़े सीनियर अधिकारी ने उन्हां वल्लों जारी कर दिते गए ने। जांच दे विच इह गल सामने आएगी कि आखिरकार एडा वड्डा की कारण बनया जिस करके उस वालों अपने ही जवानों के अपने ही जिहड़े साथी ने उन्होंने उपर फायरिंग कर दी गई। तो कुछ देर बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होएगी तो उत्थे लाजमी तौर पर उन्होंने जिहड़े सीनियर अधिकारी ने वह भी पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने कोलों भी पूछण की कोशिश की जाएगी। पर फिलहाल कोई भी उच्च अधिकारी जिहड़ा BSF दा इस बारे किसी तरह की कोई जानकारी साझी उन्होंने वल्लों नहीं की जा रही। जी ठीक है राजीव, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जानकारी तुहाडे अमित शर्मा जुड़े सन, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो अमृतसर दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है, BSF हैडकुआटर दे विच फायरिंग हुंदी है, जवान दे वल्लों शरेआम गोलियां चलाईयां जांदियां ते इस दौरान 4 जवानों की मौत हुई है ते करीब 6 अजे भी जख्मी ने। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों वल्लों हर पहलू तो जांच की जा रही है ते आने वाले समय दे विच होर भी कई तरह के कोई वड्डे खुलासे हो सकते हैं। सो फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्नी इजाजत दिओ, धन्यवाद।